तो देखिए आज राहत होगी या आफत बरकरार रहेगी, एक बार समझने के लिए सीधा राकेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, सबसे पहले बताइए कि आज कितनी उम्मीद है? आप पिछली हियरिंग के दौरान क्या फैसला रिजर्व रख लिया गया था और आज उस फैसले को पढ़ा जाना है? जी बिल्कुल, फैसला रिजर्व हो गया था। 31 तारीख का डेट दिया था राउस रेवेन्यू कोर्ट ने और आज जो है सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया जो कि शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं, उनके जमानत पे फैसला है। लेकिन देखिए रोहित, संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि जब जमानत पे सुनवाई चल रही थी और दोनों पक्षों से जो जिरह चल रही थी, उसमें सीबीआई का साफ तौर पे कहना था कि देखिए उनके डेस्कटॉप से जो भी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसमें तमाम तरह की चीज़ें हमको पता लगी है, यानी सीबीआई को पता लगी है कि कैसे इस मामले में घोटाला हुआ। इसके अलावा जो चैट्स हैं, जो साउथ ग्रुप से, चाहे वो समीर महेंद्रू हो, विजय नायर हो या अन्य लोग हों, उनसे जो बातचीत का चैट बरामद हुआ है, जो हमने रिकवर किया है, उससे ये पता लगता है कि कैसे नीति में बदलाव की गई। साउथ के इशारे पर कैसे मनीष सिसोदिया अपने संबंधों के चलते नीति में परिवर्तन कर रहे थे, उनके इशारे पे चल रहे थे। हालांकि मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो साफ तौर पे उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए मुझे जमानत इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, 20 साल से वो बीमार है। इसके अलावा जो मेरा बेटा है वो फॉरेन में पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक मेरी बूढ़ी माँ है, उसको भी देखना है, उनकी भी देखभाल करना है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सीबीआई ने रोहित विरोध किया कि अगर वो बाहर आते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़, गवाहों पे दबाव, चूँकि उनका जो कैरियर है वो पॉलिटिकल रहा है, दिल्ली के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, लिहाजा उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो अब देखना होगा। देखिए जो चीज़ें सीबीआई ने कही हैं, जो दस्तावेज बरामद किए हैं, उनके आधार पे मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो कोर्ट पे डिपेंड करता है रोहित की क्या फैसला देती है, लेकिन जो सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उससे देखकर यही लगता है कि जो जमानत है उसकी संभावना न के मिलने के बराबर है, यानी कि बहुत कम उम्मीद है। ठीक है। बाकी जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, बिल्कुल, हर हियरिंग पर आप मौजूद रहे राउस रेवेन्यू कोर्ट में और आप इस तरह के केसेस को समझते भी हैं, इसलिए आपका अपना एक पॉइंट है और वो बिल्कुल वाजिब भी है, लाजमी भी है। राकेश जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हाल फिलहाल में आप तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस स्टेट में बीजेपी के पास कुछ होता नहीं है, सीबीआई ईडी को आगे कर दिया जाता है। राहुल गांधी को लेकर बहुत अग्रेसिव विपक्ष, मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत विपक्ष। क्या इन लोगों के पास अभी कोई ऑप्शन है हायर कोर्ट्स में जाने का कि इस तरह की कार्रवाई से वो बच पाए? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अगर जमानत मिल जाती है तो सीबीआई चैलेंज करेगी, अगर जमानत नहीं मिलती है तो मनीष सिसोदिया चैलेंज करेंगे इसको दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। और जहां तक इस केस की बात है तो आपने देखा होगा कि जब रोहित सुनवाई चल रही थी तो लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे थे, आपने देखा होगा। लेकिन राजनीति से परे जो कोर्ट होता है वो साक्ष्यों पे चलता है, एविडेंसेस पे चलता है। तो ये देखना होगा कि अगर जमानत देती है राउस रेवेन्यू कोर्ट तो कौन से किस बेस पे देती है, क्या आधार, क्या ग्राउंड होते हैं उनके, और जब नहीं देती है तो उसमें भी कोर्ट को ग्राउंड बताना होता है कि आखिरकार किन कारणों से मनीष सिसोदिया को हमने जमानत नहीं दी। और बाकी राजनीति की बात है तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे जैन हो, ये तमाम लोग जो है और पार्टी विरोध करती रहती है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नई बात नहीं है। राजनीति एक अलग पैटर्न पर चल रही है, लेकिन कानून व्यवस्था अलग पैटर्न पर चलता है, उसके पूरे रूल्स है, प्रोसीजर है और उसी में कोर्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा।